आज फिर एक नई सुबह है। सूरज फिर से नई आशा के साथ जगमगा रहा है। चिड़ियाएं फिर से उम्मीदों से भरी चड़चड़ाहट लिए आकाश में उड़ रही है। पर मैं रोज की तरह ही अपने विचारों को अपने में ही समेटे हुए यह सोच रहा हूं कि क्या आज कोई ग्राहक दुकान पर आएगा। क्या आज मैं इतना कमा पाऊंगा कि अपने बूढ़े माँ बाप और दो छोटे छोटे बच्चों का पेट भर पाऊंगा। यह विचार हर रोज की तरह आज भी नीरज के मन में आंख खुलते ही आया और हर रोज की तरह आज भी उसने उस विचार से परेशान होने की बजाय घर का काम करना ज्यादा जरूरी समझा। घर का काम करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि पत्नी तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय ही धन के अभाव के कारण इलाज ना हो पाने के कारण परलोक सिधार गई थी। उसके हिसाब से एक तरह से अच्छा ही हुआ। कब तक इस गरीबी में जीवन व्यतीत करती। इन्हीं सब उड़ेद बुन के साथ नीरज ने अपने माता पिता और बच्चों को चाय बनाकर दी और खुद गुड़ के साथ पानी पीकर दिन के खाने के लिए पनीली खिचड़ी बनाकर अपनी दुकान पर चला गया। रास्ते पर यही सोचता जा रहा था कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें स्कूल भी भेजना जरूरी है। कब तक घर में बैठे रहेंगे। क्या अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। नीरज का जन्म ना तो गरीब परिवार में हुआ था और ना ही वह अशिक्षित था। वह एक मध्यम वर्गीय माता पिता का इकलौता पुत्र था, जो बचपन से ही पढ़ने लिखने में होनहार, खेल कूद में तेज और बड़ों को आदर करने वाला था। लोग उसकी मिसाल आते थे कि उनके बच्चे भी नीरज की तरह बने। उसकी इसी काबिलियत को देखते हुए बड़ा होने पर उसके माता पिता ने उसका एडमिशन एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। पर कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे कहां से आते। माता पिता को अपने बेटे की होशियारी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपना पैतृक मकान गिरवी रख दिया और उधार ले लिया। नीरज ने पढ़ाई पूरी की और बन भी गया इंजीनियर, पर उसकी होशियारी और अच्छे अंक उसे नौकरी ना दिला पाए। लेकिन नीरज ने हार ना मानी, वह निरंतर प्रयास करता रहा। इसी बीच सुधा के माता पिता ने सुधा की शादी नीरज के साथ कर दी थी, क्योंकि उन्हें भी औरों की तरह नीरज की काबिलियत पर भरोसा था। उन्हें लगा कि हो सकता है अभी किस्मत साथ ना दे रही हो, कुछ समय बाद नीरज की अच्छी नौकरी जरूर लग जाएगी। होनी बड़ी बलवान होती है। नीरज के जीवन में कष्ट थे, तभी तो नौकरी ना मिल पाने पर उसने इन्वर्टर की एक छोटी सी दुकान खोली। पत्नी के गुजर जाने पर भी हार ना मानी और अपने माता पिता और अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाता रहा। आज भी जब नीरज ने दुकान खोली तो आधा दिन गुजर जाने पर कुछ ग्राहक आए तो जरूर, पर इन्वर्टर बनवाने ना खरीदने, सिर्फ पूछताछ करने। उनमें से कुछ आए और बस पैसे पूछकर चले गए। नीरज ने सोचा जैसे ईश्वर की मर्जी, बस इतना ही हो जाए कि घर वालों को पानी और गुड़ पीकर ना सोना पड़े। शायद भगवान ने आज नीरज की सुन ली और दो ग्राहकों को इन्वर्टर बनवाने भेज दिया। ईश्वर शायद अभी भी नीरज की परीक्षा से खुश नहीं हुए थे, इसलिए दुकान बंद करते समय उन्होंने एक साधु को उसके पास भेज दिया, जिसने बड़ी ही दीन हालत में नीरज से पैसे मांगे। नीरज कश्मकश में पड़ गया कि क्या करे, कैसे दे पैसे उस साधु को। अगर पैसे देता है तो आज घर में भी सबको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, और नहीं देता है तो साधु भूखा सोएगा। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि चलो यह मान लेता हूं कि आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, और दे दिए उसने साधु को आधे पैसे। घर पहुंचा तो बच्चों ने पूछा, पापा क्या आज हम ठीक से खाना खाएंगे। जरा सोचिए, एक बाप की लाचारी। जब उसके पास पैसे थे तब भी उसने साधु के लिए सोचा। उसने एक साधु को वो पैसे दे दिए और अब बच्चे और उसके बूढ़े माता पिता उसका मुंह देख रहे हैं। खैर बड़े प्यार से उसने बचे हुए पैसों से खरीदे हुए सामान से खाना बनाया और सबको खिला दिया। अगले दिन वह उठा तो उसके मन में एक अजीब सा संतोष था। रोज की भांति वह दुकान गया और रोज की भांति ही कोई ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे शाम होने लगी और नीरज बहुत परेशान हो गया कि अब वह क्या करेगा। क्या किसी मंदिर के आगे बैठकर कुछ उधार मांगेगा। उसने सोचा, हे ईश्वर इतनी परीक्षा मत ले कि आत्मबल एकदम खत्म हो जाए। तभी एक पोस्टमैन आया और अपने साथ लाया खुशियां। नीरज ने सालों पहले एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तब तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था, पर आज मिला एक सॉरी नोट के साथ, जिसमें इतने सालों की देर होने पर माफी मांगी गई थी और पूछा गया था कि क्या आप नौकरी करेंगे। नीरज ने सोचा क्यों नहीं करेंगे, और जैसे ही उसने सर उठाया तो उसके सामने वही कल वाला साधु मुस्कुराता हुआ खड़ा था, पर आज कुछ मांगने नहीं बल्कि आशीर्वाद देने आया था। नीरज ने उसके पैर छुए और साधु बिना कुछ बोले आशीर्वाद देकर चला गया। क्या वह साधु नीरज की अंतिम परीक्षा लेने आया था। क्या ईश्वर एक आखिरी बार नीरज की नीयत देखना चाहते थे। यह नीरज की ईश्वर पर निष्ठा ही थी कि आज उसका एक बेटा आईएएस ऑफिसर और दूसरा बैंक में अधिकारी है। दोस्तों, कष्ट कभी भी एक समान नहीं रहते। जो कष्टों में भी मुस्कुराता रहता है और निरंतर प्रयत्न करता रहता है, उस पर परमात्मा एक ना एक दिन जरूर प्रसन्न होते हैं। यदि आपको भी असफलता लग रही है तो हताश मत होइए, अपने परमात्मा पे विश्वास रखिए और मेहनत करते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी किसी प्रकार की मोटिवेशन मिल सके।